आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे जो है सर्वे के प्रकार जो अभी तक हुए हैं। कौन कौन सा सर्वे अभी तक हुआ है इसके ऊपर हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगर संक्षेप में कहा जाए तो अभी तक 4 प्रकार के सर्वे हुए हैं। पहला थाकवस्त सर्वे, दूसरा रेवेन्यू सर्वे, तीसरा कैडेस्ट्रल सर्वे और चौथा रिविजनल सर्वे। बाद में यहाँ पर डिजिटल सर्वे भी हो रहा है, हवाई सर्वेक्षण भी हो रहा है, वो खैर बाद में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन 4 सर्वे मुख्य रूप से हुआ है। दोस्तों सबसे पहला सर्वे जो है वो थाकवस्त सर्वे हुआ था। इसकी शुरुआत 1761 ईस्वी में और 1793 के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। 1761 ईस्वी में जो है थाकवस्त सर्वे शुरू हुआ तथा 1793 के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। अब ये थाकवस्त सर्वे में किया गया था। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस सर्वे में पैमाना का प्रयोग नहीं किया गया था। सर्वे करने के लिए, सर्वे करने के मतलब जमीन का सर्वे, जब भी बात करेंगे सर्वे तो जमीन का सर्वे समझना है। जमीन का सर्वे करने के लिए पैमाना की सख्त जरूरत होती है। अगर पैमाना लेकर के नहीं चलेंगे तो भाई सर्वे हो ही नहीं सकता। भाई आप नक्शा कैसे तैयार करेंगे बिना पैमाना का? यानी जितना बड़ा जमीन रहेगा उतना बड़ा नक्शा आप नहीं बना सकते हैं, उसके लिए पैमाना का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बाद में हालांकि बारीकी से चर्चा करेंगे पैमाना है क्या। ठीक है, 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच ये सब होते रहता है। चलिए खैर, तो इसमें जो है पैमाना का प्रयोग नहीं किया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में नापी जोखी भी नहीं हुआ था। नापी जोखी जो है नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ होगा रस्सी वगैरह से, लेकिन अच्छा ढंग से नहीं। जमीन का जिस प्रकार का रूपरेखा था उसी के आधार पर सिंपली जो है खींच करके नक्शा बना दिया गया था। ठीक है, उसी को हम लोग थाकवस्त सर्वे कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर पढ़ करके सुना देते हैं। यह सर्वे सर्वप्रथम जमीन के रूपरेखा के अनुसार तैयार किया गया था या किया गया था। इसमें किसी प्रकार से जमीन का नापजोख नहीं किया गया था, किसी प्रकार का नापी जोखी, फीता, चेन ये सब का प्रयोग नहीं किया गया था। जमीन के रूपरेखा के अनुसार नक्शा बना दिया गया था। यानी जमीन जिस प्रकार से, जमीन अगर इस तरह से दिख रहा है तो कुछ इसी प्रकार से जो है पेपर में जो है दर्शा दिया गया, बस। क्लियर? प्रत्येक मौजा में सिर्फ एक नंबर दिया गया था जो आज के समय में जो है थाना नंबर कहलाता है। आज जो हम लोग थाना नंबर देखते हैं, आज कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे का जब आप नक्शा देखिएगा तो उसमें थाना नंबर भी दर्ज होता है। और यह थाना नंबर जो है थाकवस्त सर्वे से ही चला रहा है, क्योंकि उस समय हर मौजा को, हर क्षेत्र को जो है एक अलग नंबर दिया गया था। जैसे कि मान के चलिए उस गांव का इस प्रकार से नक्शा आया, मतलब बिना पैमाना का, बिना नापजोख का तैयार किया गया था। ठीक है, इस गांव का इस तरह से आया, तीसरा गांव का इस तरह से आया, चौथा गांव का इस तरह से आया। क्लियर? तो हर गांव को एक नंबर दिया गया था। ठीक है, उसी समय, कब? थाकवस्त सर्वे के समय। और वही नंबर जो है उस समय से चला रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थाना नंबर कहते हैं। थाना नंबर यहां पर जो अभी के युग में जो थाना होता है उसका नंबर नहीं, थाना नंबर मतलब एक तरह से आप मौजा नंबर कह सकते हैं। ठीक है, मौजा का एक नंबर होता था जिसको हम लोग थाना नंबर अभी कहते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। क्लियर? तो ये था दोस्तों थाकवस्त सर्वे। चलिए, अब दूसरा सर्वे जो है वो है रेवेन्यू सर्वे। इसके बाद जो सर्वे हुआ दोस्तों वो था रेवेन्यू सर्वे, जो यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, रेवेन्यू सर्वे दूसरा नंबर में। ये सर्वे जो है, इस सर्वे का जो कार्यकाल है 1842 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक का है। यानी कि आप मोटा मोटी 5 साल का समय अंतराल मान सकते हैं। उस समय रेवेन्यू सर्वे किया गया था। और रेवेन्यू सर्वे जो है एक्चुअली सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जो रेवेन्यू सर्वे हुआ था ना, वो ये सोच करके हुआ था कि भाई जमीन का रेवेन्यू अच्छा ढंग से प्राप्त किया जा सके। अपने सुविधा के लिए जो है लोगों ने सर्वे कराया था। अब लोग नहीं, मतलब राजा महाराजा लोग जो होते थे वही लोगों ने जो है यहाँ पर सर्वे कराया। कुल मिलाकर के भाई राजा महाराजा का तो भाई धीरे धीरे अंग्रेज के आने के बाद तो भाई थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने ही इस सर्वे को कराया था 1842 ईस्वी से लेकर के 1846 ईस्वी तक। चलिए इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है। इस सर्वे में सही रूप से जमीन की मापी करके 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर पैमाइश की गई। 4 इंच बराबर 1 मील, इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन पर 4 इंच
मतलब जमीन पर बोलते हैं, नक्शा पर 4 इंच तो जमीन पर 1 मील। ठीक है भाई, पैमाना को समझना बहुत जरूरी, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। पैमाना के लिए हालांकि अलग से हम समझाएंगे बारीकी के साथ, लेकिन यहां पर इतना समझिए, अगर पैमाना 4 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि 4 इंच, मान के चलिए नक्शा तैयार हो रहा है, तो नक्शा में 4 इंच अगर हम चलेंगे ना नक्शा में, पेपर में, तो फिर जमीन पर वो चीज 1 मील रहेगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर, या फिर मीटर में कहिए तो 1609 मीटर। ठीक है, तभी ना हम बड़ा चीज को छोटा जगह में दर्शा सकते हैं। मतलब कि हम लोग कुल मिलाकर के बात यहां पर यह है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर को हम लोग नक्शा में 4 इंच में दर्शा देंगे, वही है पैमाना। क्लियर? तो रेवेन्यू सर्वे में जो है पैमाना का प्रयोग किया गया था। हालांकि आज का आप नक्शा देखिए तो 16 इंच वाला पैमाना आपको ज़्यादा मिलता है, 32 इंच वाला मिलता है, 64 इंच वाला मिलता है, जहां आबादी घनी हो। क्लियर? पहले जमीन का उतना वैल्यू नहीं था, जमीन एक आदमी पास बहुत है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ है, इस तरह करके है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा छोटा ही पैमाना का यूज किया गया, ताकि जो है सो उतना में दिक्कत ही नहीं होगा। और जहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ते चलेगा, जमीन जैसे जैसे छोटा होते चलेगा, वैसे वैसे हमें बड़ा पैमाना का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि जमीन का नापी जोखी अच्छा ढंग से हो सके। ठीक है, अब पैमाना बार बार आ रहा है, इसके लिए आधा पौन घंटा आपको समय देना होगा समझने के लिए बारीकी के साथ, बस अभी इतना ही समझिए। ओके, चलिए, उसके पश्चात मालिक तथा रेतों का कागजात तैयार किया गया था। इस सर्वे में, रेवेन्यू सर्वे में जो है नापी जोखी भी किया गया था, और मालिकों के लिए, रेतों के लिए जो है कागजात भी तैयार किए गए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए रेवेन्यू सर्वे को सर्वे का मतलब भू सर्वे का बुनियाद माना जाता है। चलिए, ये हो गया। 1761 से 1793 रेवेन्यू सर्वे हुआ, मतलब थाकवत सर्वे हुआ। रेवेन्यू सर्वे आपका जो है 1842 से 1846 के बीच हुआ। उसके बाद हुआ दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे। इस सर्वे में जमीन का सही रूप से पैमाइश कर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर नक्शा तैयार किया गया था। 16 इंच बराबर 1 मील, इसका मतलब यह हुआ कि जमीन पर 1 मील यानी कि 1609 मीटर, तो वो चीज नक्शा में कितना इंच? 16 इंच। तो ये पैमाना पर जो है नक्शा तैयार किया गया था, एकदम सही ढंग से नापी जोखी करके। हमारे गांव में भी जो नक्शा है वो कैडेस्ट्रल सर्वे का ही नक्शा है। ठीक है, चलिए, और जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर 16 इंच और 32 इंच का भी पैमाना का प्रयोग किया गया है, जहां घनी आबादी थी। चलिए, जहां आबादी घनी थी वहां 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया था। समझा दी ही दिए। ठीक है, इस सर्वे में मालिकों तथा रैयतों के लिए खेसरा तथा खतियान बनाया गया। ठीक है, खतियान बनाया गया, सिंपल सी बात है, खतियान शायद आपके पास भी होगा। सन 1888 से ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे का कार्य शुरू हुआ, जबकि यह कार्य 1921 ईस्वी में समाप्त हुआ। मतलब अच्छा ढंग से सर्वे हो रहा था, थोड़ा समय इसमें लगा, यानी 21 साल इधर और 12 साल इधर, लगभग 32-33 साल मानिए। तो इतना वर्ष के बाद जो है ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे है वो परिपूर्ण हुआ, और बहुत ही अच्छा ढंग से सर्वे किया गया था। ठीक है, अगर सर्वे का राजा कहा जाए तो कैडेस्ट्रल सर्वे है, क्योंकि इसी के आधार पर और जो आने वाला सर्वे हो रहा है इसी के आधार पर हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो है बहुत ही अच्छा ढंग से किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे लिखा गया है, सबसे पहले 1888 ईस्वी में यह सर्वे संथाल परगना में प्रारंभ हुआ था। संथाल परगना कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, झारखंड के पूरब उत्तर वाला जो क्षेत्र है उधर ही से स्टार्ट हुआ था। हालांकि उस समय जो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह सब एक ही थे, कंबाइन थे, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे भी हो गया। ठीक है, 1921 ईस्वी तक चला। अब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लगभग 100 साल हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे का हुए, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद भी लोगों का मन नहीं भरा कि भाई और अच्छा सर्वे करेंगे, तो बाद में हुआ रिविजनल सर्वे, यानी जिसको हम लोग रिवाइज्ड सर्वे भी कहते हैं। और ये रिविजनल सर्वे एक्चुअली जो है ना कैडेस्ट्रल सर्वे का ही एक कॉपी है। ठीक है, उसी का वेरिफिकेशन एक तरह का है। कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही जो है नापी जोखी करके फिर से एक नया नक्शा तैयार करना, और साथ में कुछ अगर रैयत वगैरह चेंज हो गए हैं, कोई खरीद बिक्री जमीन का हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा ढंग से सर्वे किया गया, तो उसी को हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ करके। यह सर्वे अभी हाल
में ही हुआ है, परंतु कुछ जगह बाकी भी रह गया है, सब जगह पूरा नहीं हुआ रीजनल सर्वे, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ अभी कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा से ही काम चल रहा है, जो 1908 का बना हुआ है। कैडेस्ट्रल सर्वे को पुनः दोहराना या कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आज तक जिस प्लॉट के कागजात में जो परिवर्तन हुए हैं उसका नक्शा और कागजात ठीक करके वर्तमान दशा के अनुसार नापी करना रिविजनल सर्वे कहलाता है। बस यही बात है। यानी जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसके कागजात में या फिर नक्शा में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो समझिए कि एक तरह का रिविजनल सर्वे वहाँ पर हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि झारखंड में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, हर जगह हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं छूट गया है। बिहार में तो बहुत जगह हो गया है, ठीक है। हवाई सर्वेक्षण भी हो रहा है बिहार में, क्लियर। तो ये सब बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने चीज़ों को सही ढंग से समझा होगा कि भाई सर्वे अभी तक कितने प्रकार से हुए हैं। 4 प्रकार से हुए हैं। एक थाकवश सर्वे, एक रेवेन्यू सर्वे, उसके बाद हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे और उसके बाद हुआ रिविजनल सर्वे। चारों सर्वे के विषय में आप समझ गए होंगे। अभी जो आप लोग नापी जोखी करेंगे गांव घर में, कहीं विवाद अगर उत्पन्न हो गया, अगर आप एक अमीन बनते हैं तो नापी जोखी किसके नक्शा के आधार पर कीजिएगा? या तो रिविजनल सर्वे का नक्शा आपके पास रहेगा या तो कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा आपके पास रहेगा। उसी के आधार पर आपको नापी जोखी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अभी बहुत कुछ सीखेंगे, चिंता आपको नहीं करना है। अगर आप अमीन के कोर्स में ज्वाइन हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।